नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पवन कुमार ऑफिशियल पर। अधीनस्थ की मनमानी क्वेश्चन का इस तरीके से पूछ लेना कि ऐसा मानो कि किताब में छोड़िए, गूगल में छोड़िए, मतलब तुमको कहीं ना मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि युवाओं को इस तरीके से परेशान किया गया कि ऐसा मानिए कि जैसे पूर्ण 7 जन्मों की दुश्मनी उनके साथ निभाई गई हो। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सेंटर को 500, 700, 800 किलोमीटर दूर भेज करके जो जेब में ताकत तो है ही नहीं, जेब में थोड़ी बहुत बची हुई जान है, उसको भी एक तरफ प्याज रुलाए जा रही है, टमाटर ने तो बहुते रुलाया। ऑक्सैलिक अम्ल की जो है मतलब कि कमी हो गई है सब लोगों के शरीर में। तो एक तरफ कोरोना का दंश से उबरे ही थे किसी तरीके से। तो आपने देखा किस तरीके से टमाटर ने रुलाया, प्याज ने जो है आंसू निकालना शुरू कर दिया है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा प्याज। ऐसे आप देख लीजिए कि उसी में जो युवा हैं नौकरी की तलाश में, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी नौकरी की तलाश में आईएएस का पेपर दिए पड़ा है। आईएएस का है, आईएएस के पेपर में भी एक लेवल है, एक सेट पैटर्न है कि मैं जो पूछूंगा उससे जीवन में आप नौकरी पाओ ना पाओ, इतना सीख लोगे कि आप पूरे जीवन को ही नहीं, आप जो चाहोगे वो चलाओगे। ये यूपीएससी की क्वालिटी है। अधीनस्थ ने ये मतलब तय कर लिया है, आपकी बेइज्जती तो हर तरह से मैं कराऊंगा। अगर आपने मेरा परीक्षा देने की सोचा तो आपकी बेइज्जती तो हर तरीके से मैं करवाऊंगा और ऐसी चीजें पूछूंगा और ऐसी चीजें पढ़ने पर मजबूर कर दूंगा आपको कि आप जो है उसका आपके जीवन में कभी कोई सरोकार नहीं होगा। अगर आप बोल दिए समाज में ये चीजें कहीं जो आपने पढ़ा है तो आप हंसी के पात्र बन जाओगे और आपको समाज पागल बना देगा, आपको समाज पागल बना देगा। ऐसी चीजें पूछूंगा मैं भाई। अगर जो पेपर यूपी ट्रिपल एससी पिछला 4 सेट लिया है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ऋषि मुनि भी कहेंगे हम जानने की जरूरत नहीं कि ये विश्वामित्र किन दो नदियों के बीच में संवाद किए थे, तुम काहे के लिए जानना चाहते हो? मैं पता नहीं कितने पूजा करा करके कितने कार्यों को सिद्ध कर दिया हूं, मुझे इस चीज से कोई सरोकार ही नहीं, तुम काहे जानने के लिए इस परेशान हुई है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसकी आवश्यकता क्या है? गांधी जी ने लंगोटी कब पहननी शुरू की, इसको जान के मैं क्या करूंगा? इस क्या आवश्यकता है? थोड़ा सा हार नहीं सहन करिएगा। तो इसलिए जो डीआई है, डीआई में खोपड़ी चेक की जाती है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है ठीक से। यानी कि डीआई ऐसी होती है, मस्त आपकी थिंकिंग चेक करके खट्ट से निकाल लिया गया, सारे आंसर आ जाते हैं, पूरा मैथ उसमें घुसेड़ दिया, उस डीआई का मतलब ही खत्म कर दिया। सारणियन मतलब अगर यूपी ट्रिपल एससी का वो सारणी अगर आप सॉल्व कर लिए तो सारणी बनाने का मन नहीं करेगा कभी आपका। जैसे मैं फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर रहा था जब, तो बहुत ही कठिन था भाई, देखा तो दिमागे खराब हो गया। घर पे कर रहा था तो सब 20 में 20 सही पूरे। और जब फर्स्ट शिफ्ट का उठाया और उठाने के बाद भाई साहब मैंने ये सोचा कि मैं उसको सॉल्व कर लूँ जल्दी, बड़ी जल्दी, जितने जल्दी करें उतने नुकसान। फिर मैंने ये देखा कि जो टेबुलेशन है उसका पूरा बनाना है और उससे भी अलग तुमको एक दूसरी सारणी बनानी, और दूसरी सारणी बना के सबका परसेंटेज के हिसाब से हालांकि वो से 0 लगा था तो आसानी से निकल जा रहा था परसेंटेज, लेकिन एक एक शब्द का आपको जो है निकालना है। फिर उसके बाद में आप ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो है माइनस करके जो खपत है, कंजम्पशन निकाल करके आप वहां पर लिखना था। इस तरीके से फिर उसके बाद सबका लाइन बाय लाइन जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जोड़ करके फिर नीचे लिखना था। आप हमको बता दीजिए, क्या वही एक टेबल सॉल्व करने के लिए बुलाए थे क्या लोगों को? और जब सॉल्व नहीं करना था दिए काहे थे? और जो दिए काहे थे मतलब कि आप ये कह सकते हो भैया छोड़ दो, बाद में आप यही कहोगे कि 60% से कम नंबर पाए हो तुम अयोग्य हो, तुम ये भी तो कहोगे। इसको कौन सहन करेगा? मतलब कि मानसिक प्रताड़ना करने का ठेका लेके रखा है आपने। ऐसा क्या कसम खा ली है, ऐसा क्या कर दिया है प्रदेश के नौकरी तो माना आपको नहीं देनी है। नौकरी भाई आप
कोई वैकेंसी क्लियर ही नहीं करना चाह रहे हो। आपको क्लियर, अब बहुत सी वैकेंसियां हैं, आप लेखपाल ही ले लीजिए। अभी तक तो लेखपाल कब के ज्वाइन, मतलब कि 7-8 महीने से तनख्वाह पा रहा होता अगर आपने तत्परता दिखाई होती तो। जब देखो तो जो खराब चीजें, मतलब कि नकल करोगे आप यूपीपीएससी का आप नकल करोगे। लेकिन एक चीज बता दो, यूपीपीएससी के जैसा कौन सा कार्य हो रहा है। इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन ये है कि इस यूपीएससी के पेपर का जहां पर भी आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, कहीं पर भी हो, इसका विरोध करना ही मेरे ख्याल से भाई आयोग को खुद ही समझ जाना चाहिए। माननीय आयोग को खुद ही समझ जाना चाहिए। उसमें मैं आपको बता दूं कि उच्च पदस्थ अधिकारी वास्तव में बड़े ही अच्छे हैं और तभी मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें स्मूथ हुई, बहुत ही स्पीड में काम करने लगा था बीच में, और अच्छा लगने लगा था ये चीज़ें कि यार कुछ हो ना हो एक आयोग बैठा है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बीच में कि देखिए कितनी तेज़ी से नोटिफिकेशंस आ रहे थे, सारी चीज़ें आ रही थी, अब एकाएक सब गड़बड़ा गया है। इस पेपर ने तो और गड़बड़ा दिया है। ये पेपर आखिर लिया क्यों गया है ये समझ में नहीं आ रहा है। या तो ये एजेंसी की कमी है, मुझे जहां तक लगता है 80% एजेंसी की कमी है, सिर्फ और सिर्फ एजेंसी की कमी। इसमें मैं आयोग की कमी नहीं मान सकता हूं। लेकिन हाँ भाई, आयोग आप सुपरविजन हो, और जो एजेंसी पेपर बनाई है आप एजेंसी से बनवाते ही काहे हो। इतना बजट तो आप मांग ही सकते हो सरकार से। आप प्रदेश के सी लेवल के महत्वपूर्ण कर्मचारियों का चयन कर रहे हो, आपके पास इतना कुवत नहीं है कि आप आयोग सरकार से जो है इतना बजट मांग सको कि आप अलग से एक ऐसे ईमानदार एक्सपर्टों की भर्ती कर लो जो सिर्फ और सिर्फ पेपर बनाए, उसका एक सेट पैटर्न हो, उनके क्वेश्चंस लोगों के जीवन में सीख पैदा करे, नौकरी मिले ना मिले वो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर जाए। ऐसा नहीं है कि जो सारे के सारे जो पैरा थे सीख देने वाले नहीं थे। सब जैसे जो चुनाव से रिलेटेड पेट के लास्ट सेट का जो पैरा था मैंने उसको पढ़ा, और उसके बाद में सभी भिक्षावृत्ति को लेकर के 28 तारीख के सेकंड शिफ्ट का जो था, तो फर्स्ट शिफ्ट का जो था, तो तमाम जो है मतलब कि ऐसा नहीं है कि सीख देने वाली चीजें हैं, लेकिन जो ग्राफ है और जीएस है उसको आपने काफी कुछ खराब कर दिया, काफी कुछ खराब कर दिया। प्रधानमंत्री 7-7, 8-8 पुरस्कार पाए विदेशों में, एक भी आपने नहीं पूछा। एशियन गेम्स हो गया, आप उसको नहीं पूछे। आप, मैं नहीं कहता कि मेरे हिसाब से पूछिए, लेकिन बात क्या है कि क्या ये लोग महत्व नहीं रखते हैं आपके लिए? बहुत महत्वपूर्ण चीजें, आपको ये सारी चीजें पूछनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, कैसे है, आपकी मंशा क्या है वो तो आप ही जानिए। आपकी मंशा आपके हाथ, लेकिन युवाओं की मंशा युवाओं के हाथ थोड़ी हो सकती है। युवा तो आपके ही भरोसे हैं। अब युवा आपसे ही तो कहेंगे, और किससे कहेंगे। धन्यवाद आपको। जैसा लगे वीडियो आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।